हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पूजा कपराण। आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम उसकी एक्सरसाइज 1.6 करेंगे, जिसमें बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, जिसमें बस 4 ही लॉज हैं। इन्हीं लॉज के बेस पे हमारी ये पूरी एक्सरसाइज है। आपने इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी करे होंगे, 8th स्टैंडर्ड में करे होंगे, 7th स्टैंडर्ड में करे होंगे, 9th स्टैंडर्ड में भी करे होंगे। तो ये बहुत ईजी एक्सरसाइज है। तो ये लॉज हैं। फर्स्ट लॉ है हमारा ए की पावर m है, मल्टीप्लाई में ए की पावर n। तो इक्वल्स टू में होता है, अगर मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बेस क्या है ए, तो हमारा क्या हो जाता है, बेस सेम कर देते हैं और पावर को हम ऐड कर देते हैं। मल्टीप्लाई में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं पावर को, बेस जब सेम हो और पावर हमारी अलग अलग हो। ठीक है, अब हमें दे रखा है ए की पावर m ब्रैकेट, उसकी पावर क्या है n। जब ऐसे इसकी पावर दे रखी हो तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा ए की पावर mn। ठीक है, अगर ए m डिवाइडेड बाई ए की पावर n दे रखा है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है और डिवाइड में केस है, तो हम क्या लिखेंगे, उसको पावर्स को हम आपस में माइनस कर देंगे। ए की पावर जो न्यूमरेटर की है उसमें से माइनस करेंगे, किसको, n को। ठीक है, तो हो जाएगा a की पावर m माइनस n, जहाँ पर क्या है, m हमारा बड़ा है n से। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, हमारी पावर सेम है m। ठीक है, बेस अलग अलग है, बेस क्या है ab और पावर इन दोनों की सेम है। तो जब पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई होके और पावर हमारी सेम हो जाती है उनकी, तो ए बी मल्टीप्लाई m, ए बी मल्टीप्लाई क्या हो गया, m हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, जब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, मल्टीप्लाई का केस हो, किसका, मल्टीप्लाई का, तो पावर आपस में, इसको अगर थोड़ा सा घुमा दे तो ये क्या बनता है, साइन प्लस का। ठीक है, तो पावर आपस में प्लस हो जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि प्लस होगा या माइनस होगा। डिवाइड है, डिवाइड हमारा कैसा साइन है, ऐसा। डिवाइड से यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, माइनस, याद करने के लिए। ठीक है, डिवाइड में से हमारा माइनस निकलता है, क्रॉस में से प्लस निकलता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि डिवाइड वाला केस है, तो पावर आपस में बेस सेम हो तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ये हमारे 4 लॉज हैं, इसके बेस पे हम एक्सरसाइज करेंगे 1.6। ठीक है, बहुत छोटी एक्सरसाइज है, इसलिए ये बहुत छोटी शॉर्ट वीडियो बनेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 की पावर 1/2। 64 को हम, किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर, 64 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 8 8। ठीक है, ऐसे होंगे, तो 8 का स्क्वायर, 8 8 ज़ा 64, तो 8 का स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या है, होल पावर क्या है, 1/2। जब बेस ऐसा हो, ये वाली आइडेंटिटी लग रही है हमारी, ए एम की होल पावर n, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होके क्या बचा, 8 की पावर 1। आंसर हमारा क्या आया, हमारी यहाँ आइडेंटिटी क्या लगी है, a की पावर m n की क्या हो जाएगा, m, a की पावर m n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 की पावर 1/5। 32 इसके फैक्टर निकालेंगे, 32 के, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 2, 4 ज़ा 2, 2 ज़ा, ठीक है, 1 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में क्या है, 1/5 इक्वल्स टू में 5 से 5 कैंसिल आउट होके क्या बचा हमारा, 2। ठीक है, यहाँ भी वही आइडेंटिटी लगी है हमारी, ए की पावर m n की पावर, ए की पावर क्या हो जाएगी, पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, ए की पावर m n हो जाएगा। ये दे रखा है 125 की पावर 1/3। 125 के फैक्टर निकालेंगे तो 5 इंटू 5 आएगा, तो 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3। सेम यही आइडेंटिटी लगी है, यही लॉ हमारा लगा है, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल्स टू में 3 से 3 कैंसिल होके क्या बचा, 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, 9 की पावर 3/2। 9 किससे लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3/2, 2 से 2 कैंसिल होके 3 की पावर 3 बचा, कितना हो गया, 27। ठीक है, वही आइडेंटिटी लग रही है अभी तक, तो हमारी एक आइडेंटिटी जो है, लॉ जो हमारा है सेकंड लग रहा है अभी तक, ए की पावर m n इक्वल्स टू में ए की पावर m n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी यही लगा, ए की पावर m n, ए की पावर
mn हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 की पावर 2 अपॉन में 5, 2 अपॉन में 5 दे रखा है। 32 को वही 2 की पावर 5, अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था 32 आया था। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गए, 2 की पावर 2 बचा, इक्वल्स टू में 4 आ गया। 64 की पावर 3 अपॉन में 4, 16 के फैक्टर निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, तो 2 की पावर 4 हमारे फैक्टर निकले। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गए, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू में कितना होता है 8। ठीक है, 125 की पावर 1 अपॉन में 3 दे रखा है, यानी 125 का कितना हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर 3 की होल पावर क्या है -1 अपॉन में 3, तो ये आपस में क्या होंगी मल्टीप्लाई होगी, तो क्या है आंसर हमारा 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए, 5 की पावर -1, इसको हम रेसिप्रोकल करके लिख देंगे तो कैसा हो जाएगा 1 अपॉन में 5। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सिंप्लीफाई करना है हमें ये भी। अब लग रही है हमारी अलग आइडेंटिटी, जब बेस हो मल्टीप्लाई का केस हो और पावर अलग अलग हो तो बेस सेम हो जाता है और पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, बेस सेम है 2 2, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई का केस है तो पावर आपस में कैसी हो जाएंगी, बेस सेम करके ऐड हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ हमारी आइडेंटिटी लगी है ए एम की इंटू में ए एन इक्वल्स टू में ए की पावर m प्लस n। ठीक है, यहाँ ए आइडेंटिटी लगी है हमारी, तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 15 10 प्लस 3 13 अपॉन में 15, 2 की पावर हो गई 13 अपॉन में 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 अपॉन में 3 की पावर 3 का होल की पावर कितनी है 7, यानी हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये पावर जो है इस न्यूमरेटर की भी है डिनोमिनेटर की भी है, तो इसकी भी लिख ली इसकी भी लिख ली। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, 3 की पावर 3 का होल पावर कितनी है 7, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की पावर 21। ठीक है, अब ये बेस सेम है, डिवाइड का केस है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। ठीक है, पावर क्या हो जाती है आपस में माइनस, तो 1 अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 4। ठीक है, तो 11 की पावर, यहाँ हमारी आइडेंटिटी लगी है डिवाइड वाली, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, डिवाइड का केस है, बेस सेम है तो पावर आपस में माइनस हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, 7 की पावर 1 अपॉन में 2, 8 की पावर 1 अपॉन में 2, बेस अलग अलग है पावर सेम है तो पावर बेस आपस में मल्टीप्लाई होके पावर सेम हो जाएगी, 56 की पावर 1 अपॉन में 2। एग्जाम्पल है 21, सिंप्लीफाई करना है इनको, क्या है बेस सेम है, मल्टीप्लाई का केस है, पावर अलग अलग है, तो बेस सेम कर देंगे 2, मल्टीप्लाई का केस है तो पावर आपस में क्या हो जाती है ऐड हो जाती हैं। ठीक है, 2 की पावर 1 आ गई, वही क्वेश्चन है ये भी, पावर सबको दोनों को अलग अलग दे देंगे, इसकी मल्टीप्लाई से कर देंगे 1 अपॉन में 3 की पावर 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही, बेस सेम है, डिवाइड का केस है, पावर आपस में माइनस हो जाएंगी। ठीक है, ये आ गया हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब ये क्या है, पावर सेम है, मल्टीप्लाई का केस है और बेस अलग अलग है, बेस की हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी पावर सेम कर देंगे 1 अपॉन में 5, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आया 2 2 1 की पावर 1 अपॉन में 5। तो ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये थी एक्सरसाइज 1 अपॉन में 6। यहीं पर हमारा ये चैप्टर जो है चैप्टर 1 नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको मेरी ये वीडियो से हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट चैप्टर हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर में कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।